ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो और इसका रिवाइज डेट है 11 अप्रैल 1982। तो बाबा ने क्या कहा? आज बाप दादा अपने सर्व विकर्माजीत अर्थात विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना। हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही यह श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए। सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। तो संकल्प ही है विकर्माजीत बनने का। यही लक्ष्य पहले पहले सभी ने धारण किया ना। इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए श्रेष्ठ लक्ष्य धारण कर रहे हो। तो अपने आप से पूछो, विकर्मों का संन्यास कर विकर्माजीत बने हो? जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रायल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं चल सकती, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर नहीं सकती। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसी चीज स्वीकार कर नहीं सकते, ऐसे विकर्माजीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प यह तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। यह ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। आने वाली जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शन लिखते हो ना कि सहज योगी के लिए यह बातें निषेध हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए व अपने लिए क्या क्या निषेध है वह अच्छी तरह से जानते हो। जानते तो सभी हैं और मानते भी हैं, लेकिन चलते नंबर वार हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा को इस बात पर एक हंसी की कहानी याद आई जो आप लोग सुनाते रहते हो। मानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना, कह भी रहा है और कर भी रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ क्या है? सुकर्म या साधारण कर्म। जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, बाबा ने क्या कहा कि हमारे लिए एक एक सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल, यानी हम साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, तो विकर्म की तो बात ही नहीं। विकर्माजीत अर्थात विकर्म विकल्प के त्यागी कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। यह देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजीत बन नहीं सकते। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो। बहुत गूढ़ी बातें बाबा इसमें बता रहे हैं। शायद जिसको बहुत मनन चिंतन करने के बाद हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में विकर्म का क्या है परिभाषा, क्या क्या ऐसा होता है हमसे जो विकर्म में आएगा। बाबा समझाते भी रहते हैं, किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना। विकारों के सूक्ष्म स्वरूप रायल स्वरूप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो और इसके ऊपर पहले भी सुना दिया है कि ब्राह्मणों के रायल रूप के विकार का स्वरूप क्या है। अगर रायल रूप में विकार है व सूक्ष्म अंश मात्र है, तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्मी बन नहीं सकती। बाबा ने कई बार कहा है ना कि नाम मान की इच्छा हो जाती है, बहुत सेवा करते हैं तो कि हम ही सब से आगे रहें, हमारा नाम लिया जाए, है ना। नाम मान शान की इच्छा, ये है रॉयल रूप के विकार। या हमें अभिमान आ जाता है कि हम ही सेवा करते हैं, हम ही तो सबसे ज़्यादा ज्ञान को धारण कर रहे हैं, हम आगे हैं, है ना। ये सारे हैं रॉयल रूप के विकर्म और अंश हैं ये। तो ये हमें सदा सुकर्मी नहीं बना सकता। हमें सदा ही निर्माण होके कि शायद बाबा हमसे जो कराना चाहता है बस उसमें हम उनके राइट हैंड बन सके। बाबा हमसे जितनी सेवा ले सके, जिस प्रकार की सेवा करा सके वही करा रहा है, कराने वाला कोई और है। जब ऐसा सोच के चलेंगे तो हमें अभिमान नहीं आएगा। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई भी कर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना, है ना। सबसे पहला है खुद को आत्मा समझना
देह भान में नहीं आना है, बल्कि आत्म अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति में रहना, ये सबसे पहला श्रीमत है। फिर अमृत वेला सही समय पे जागना, बाबा को याद करके योग से पावर भरना पूरे 45 मिनट, ये है हमारा श्रीमत। उसके बाद विश्व को सकाश देना, अपने शरीर की दैनिक कार्य करते हुए भी स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक। ये शरीर तो गाड़ी जैसा है या घर जैसा, इसकी सफाई करनी है ना। तो डिटैच, आत्मा अलग और हमारे शरीर कर्मेंद्रियाँ अलग होके उनके साथ व्यवहार में आना। और बाकी श्रीमद सेंटर पे मुरली सुनना, मनन चिंतन करना, सबको आत्मा देखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी देह ना देखें, देह पे नज़र जाते ही अंश मात्र में देह पे ही रुचि है। कोई अच्छा लग रहा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, अगर संकल्प मात्र में भी आता है तो ये भी विकार का ही अंश है। तो देह पे हमें नज़र भी नहीं रखनी है। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। इस हिसाब से देखो कि अगर व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ। तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया, यह तो होता ही है नहीं। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई? व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो, इसके अलबेलेपन का त्याग, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो और हीरोइन का पार्ट है। ऐसी हीरो पार्टधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरे को गंवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए, खो जाए, वह सोचेगा ना कुछ गंवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं, अनेक हीरो की कीमत का एक सेकंड है। इस हिसाब से सोचो, ऐसे नहीं कि साधारण रूप से बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो। फिर क्या कहते, कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे। ये ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। ऐसे नहीं ही नहीं, लेकिन हीरे जैसे हैं। तो अपने मूल्य को जानो, आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है, एक सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है, आपके एक संकल्प का भी कितना मूल्य है, जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि एक सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो। तो दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू और आपके बोल की वैल्यू। आज भी दो वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपके दृष्टि की वैल्यू आज भी नज़र से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते रहते हैं। आपके हर कर्म की वैल्यू है, बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं। तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प।
अपने मूल्य को जान व्यर्थ और विकर्म का विकल्प का त्याग। तो आज त्याग का पाठ क्या पक्का किया? ऐसे ही ऐसे शब्द कैलबेलेपन का त्याग। जैसे कहते हैं आजकल की चालू भाषा, तो ब्राह्मणों की भी आजकल चालू भाषा यह हो गई है। यह चालू भाषा छोड़ दो। हर सेकेंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला हो। जैसे देखा है ना, कभी कभी एक में दो इकट्ठे फल होते हैं, दो फल इकट्ठे निकल जाते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है, अर्थात डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति और वर्तमान के आधार पर भविष्य प्राप्ति है। तो समझा, डबल फल खाओ, सिंगल नहीं। अच्छा, सदा विकर्माजीत अमूल्य बन, हर सेकंड को अमूल्य बनाने की सेवा में लगाने वाले ऐसे डबल हीरो, डबल फल खाने वाले, व्यर्थ और साधारण के महात्यागी, सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प और कर्म करने वाले महा भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा ने कहा है, पार्टियों के साथ बातें की तो भरपूर आत्माओं के चेहरे द्वारा सेवा, ये हेडिंग है। सभी सागर के समीप रहने वाले सदा सागर के खजानों को अपने में भरते जाते हो। सागर के तले में कितने खजाने होते हैं? तो सागर के कंठे पर रहने वाले, समीप रहने वाले सर्व खजानों के मालिक हो गए। वैसे भी जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है तो खुशी में आ जाते हैं। अचानक कोई को थोड़ा धन मिल जाता है तो नशा चढ़ जाता है। आप बच्चों को ऐसा धन मिला जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे। सर्व खजानों की चाबी है बाबा। बाबा बोला और खजाना खुला, तो चाबी भी मिल गई, खजाना भी मिल गया, सदा माला माल हो गए। ऐसे भरपूर माला माल आत्माओं के चेहरे पर खुशी की झलक होती है। उनकी खुशी को देख सब कहेंगे, पता नहीं इनको क्या मिल गया है। जानने की इच्छा रहेगी तो उनकी सेवा स्वतः हो जाएगी। दूसरा हेडिंग है, माया जीत बनने के लिए स्वमान की सीट पर रहो। सदा स्वयं को स्वमान की सीट पर बैठा हुआ अनुभव करते हो। पुण्य आत्मा है, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है। ऐसे अपने को श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर अनुभव करते हो। कहाँ भी बैठना होता है तो सीट चाहिए, तो संगम पर बाप ने श्रेष्ठ स्वमान की सीट दी है, उसी पर स्थित रहो। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है। तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। किसके बन गए और क्या बन गए, इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया नहीं आ सकती, हिम्मत नहीं रख सकती। आत्मा का आसन स्वमान का आसन है, उस पर बैठने वाली सहज ही माया जीत हो जाते हैं। तीसरा हेडिंग बाबा ने बताया, सर्व संबंध एक के साथ जोड़कर बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त बनो। सदा स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। स्वतंत्र बन गए या भी कोई बंधन रह गया है। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है। जब बाप के बन गए हो तो बाप के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा प्रिय वस्तु या बढ़िया वस्तु याद आती है। बाप से श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति कोई है? जब बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाता है बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं, तो सहज योगी बन जाते हैं। बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब बंधन बाप के साथ जुड़ जाते हैं। मेरा मेरा सब समाप्त, इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। तो बाबा ने अगला हेडिंग है, समीप आत्माओं की निशानी है समान। सदा अपने को समीप आत्मा अनुभव करते हो। समीप आत्माओं की निशानी है समान। जो जिसके समीप होता है उस पर उसके संग का रंग स्वतः ही चढ़ता है। बाप के समीप अर्थात बाप के समान। जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। हर समय यह चेक करो कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोलते हैं, वह बाप समान है।
जैसे बाप सदा संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, वैसे ही बच्चे भी मास्टर बन जाएंगे। किसी भी गुण और शक्ति की कमी नहीं रहेगी। संपन्न है तो अचल रहेंगे, डगमग नहीं होंगे। बाबा ने 5वां हेडिंग बताया है, सेवा की भाग दौड़ भी मनोरंजन का साधन है। सभी अपने को हर कदम में याद और सेवा द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। कमाई का कितना सहज तरीका मिला है। आराम से बैठे बैठे बाप को याद करो, कमाई जमा करते जाओ। मनसा द्वारा बहुत कमाई कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में जो सेवा के साधनों में भाग दौड़ करनी पड़ती है, यह तो एक मनोरंजन है। वैसे भी जीवन में चेंज चाहते हैं तो चेंज हो जाती है। वैसे कमाई का साधन बहुत है, सेकंड में पदम जमा हो जाते हैं। याद किया और बिंदी बढ़ गई। सहज अविनाशी कमाई में बिजी रहो। बाबा ने पंजाब निवासी बच्चों को याद प्यार देते हुए बोला है, पंजाब निवासी सेवाधारी बच्चों को सेवा का उमंग उत्साह के प्रति सदा मुबारक हो। जितनी सेवा उतना बहुत बहुत मेवा खाने वाले बनेंगे। यह मेला तो विशेष बेहद की सेवा है। मेला अर्थात आत्माओं को मिलन कराने के निमित्त बन रहे हैं। बेहद की सेवा बेहद का उमंग रख सेवा की है और सदा ऐसे उमंग उत्साह में रहते आगे बढ़ते रहना। बाप दादा जानते हैं, बहुत अच्छे पुराने पालना लिए हुए बच्चे निमित्त बने हैं। पुराने बच्चों का भाग्य। अब तक शास्त्र भी गा रहे हैं कि चैतन्य में जो नए नए बच्चे आते हैं वह भी उनका वर्णन करते हैं। ऐसे पदमपति बनने का चांस लेने वाले सेवाधारी बच्चों को पदम गुणा याद प्यार। अच्छा, आज का वरदान है, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। आज का स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। बाबा का वरदान मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। वरदान है, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। किसी की बुराई को भी चित्त में रख लेना, मन में रख लेना, बार बार याद करना, किसने ऐसे किया, क्यों किया, क्या ये कमज़ोर है, क्या इसके में अभी कमी है। तो दूसरे की बुराइयों को हम मन में रख रहे हैं तो इसका मतलब हम खुद अपवित्र हैं, क्योंकि अपवित्रता को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो बाबा ने इसी को इसमें समझाया है कि किसी की कमी कमजोरी और बुराई को भी मनसा से भी टच नहीं करना है, तभी हम संपूर्ण वैष्णव और सफल तपस्वी कहलाएंगे। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार पवित्रता की बड़ी डिफिनीशन तो हम जानते हैं, है ना, संबंध संपर्क शरीर से, लेकिन मन बुद्धि में भी किसी की कमी कमजोरी को भी रखना या देखना, ये भी अपवित्रता को टच करना है। तो इसका भी हमें त्याग करना है। बाबा ने स्लोगन में कहा, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा चलता है, ये सही है या वो सही है। जब हम संपूर्ण पवित्र बनने का मनसा में संकल्प करते हैं या इरादा करते हैं तो बाबा से हमें पूरा पूरा सहयोग मिलता है। जब बाबा से ही हम सारे संबंध निभाते हैं तो हमें अन्य कोई भी संबंध आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि अंदर कुछ खालीपन होता है। तभी हम देहधारियों से कुछ प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, है ना। संबंध का आधार क्या है? प्राप्ति। कोई भी संबंध कोई हमें अच्छा लगता है और उसे हम या मित्रता भी अगर रखते हैं या फिर हमारे मित्र संबंधी तो हैं ही हैं, संबंधी याद आते हैं, है ना, पति पत्नी बच्चे के रूप में या फिर भाई बहन, तो उनसे हमें प्राप्ति की आस होती है कोई ना कोई, तभी हम उन्हें याद करते हैं। और अब हम जानते हैं कि परमात्मा के अलावा कोई भी प्राप्ति नहीं करा सकता है। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए
कि एक परमपिता परमात्मा ही हमें प्राप्ति कराने वाले हैं। अन्य लोग अगर कुछ प्राप्ति कराएंगे भी तो वो महंगा पड़ेगा। हमें ये समझना चाहिए कि वो उसका चार्ज लगेगा, है ना, सज़ा के रूप में हो, चाहे हमें भरपाई करना पड़े। बट अगर हम देहधारियों से कुछ प्राप्ति कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो चार्जेबल है, और इसलिए हमें बाद में भुगतना ही पड़ता है। यानी कुछ ना कुछ हमें दंड के रूप में, सज़ा के रूप में, या खुद ग्लानि के रूप में, और फिर डिसअपॉइंटमेंट के रूप में, क्योंकि वो आज अच्छा कर रहा है व्यवहार हमारे साथ और कल को दूसरा व्यवहार कर देगा, तो क्या होंगे, हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, है ना, निराश हो जाएंगे। क्योंकि वो आत्मा परमात्मा के समान हमें सदा ही सुख, शांति, प्यार, आनंद नहीं दे सकती है। कोई भी विश्व में देहधारी हमें निरंतर प्यार, अटेंशन, केयर, लव वो नहीं दे सकता है। लेकिन हमारी पूरी आस देहधारियों से ही रहती है, क्योंकि कई जन्मों से हमें आदत बनी हुई है देहधारियों से प्राप्ति करने की। यहाँ संगम युग पे हमें परमात्मा मिले हैं और वो इन गुणों के सागर हैं, और वो कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, अब कोई भी देहधारी में आसक्ति नहीं रखो, क्योंकि उनसे प्राप्तियाँ हमें और ही विकर्म के खाते में ले जाएंगी। तो हमें प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा से मिलेगा। ये तब होगा जब हम बाबा से सारे संबंध जोड़ लेंगे। बाकी सभी आत्माओं को हमें आत्मा देखना है, सेवा के संबंध से देखना है। जो भी आत्मा संपर्क में आए, बाबा हमें इसकी सेवा करा रहे हैं, बाबा इसकी सेवा कराएंगे। जो जैसी सेवा की आवश्यकता होगी बाबा स्वतः ही करा देगा। कब? जब हम बाबा की याद में होंगे। जब बाबा की याद में मग्न होंगे तो हमारे द्वारा उन आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाएगी। जो हमसे कुछ आस भी रखते हैं ना, वो भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हम पर्सनली किसी से उलझे नहीं कि हाँ ये आत्मा हमारा कोई खास मित्र है, संबंधी है, भाई है, बहन है, इसको खास प्राप्ति करानी है। नहीं, बाबा की याद में रहते हैं तो पूरे विश्व की सेवा होती है और सभी आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाती है। तो बाबा आज वही कहना चाह रहे हैं इसमें कि व्यर्थ का त्याग करो और सच्चे वैष्णव बनो। तुम्हारे अंदर विकर्म, अपवित्रता, संकल्प मात्र भी टच नहीं करनी चाहिए। श्रीमत का जरा भी उल्लंघन, अंश मात्र भी उल्लंघन श्रीमत का कायदे के विपरीत होगा तो वो फिर हम संपूर्ण बनने में देरी लगेगी। बाबा ने कहा कि हम जानते तो हैं लेकिन करते फिर भी हैं। जैसे तोता है ना, डाली छोड़ना चाहता है लेकिन डाल खुद ही नहीं छोड़ता है, डाली पे ही बैठ के बोल रहा है कि मुझे डाल छोड़ना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ज्ञानी बनो और स्वतंत्र हो जाओ, निर्बंधन बनो। एक ज्ञानी आत्मा ही निर्बंधन बन सकती है, जिसको ये संपूर्ण ज्ञान हो चुका होता है कि परमात्मा के अलावा और कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। ना मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और ना ही वो आपको सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां करा सकता है। हर जगह कुछ न कुछ घाटा और फायदा है ना, इसका हिसाब किताब है मनुष्यों के साथ। कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी वो फायदे कराएंगे तो कभी नुकसान। तो वो निरंतर फायदा करा ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद उस स्टेज में उनकी आत्मा है ही नहीं, वो सागर नहीं है। तो वो सदा हमें प्राप्ति कैसे करा सकते हैं? तो बाबा की याद रहे, एक बाबा की स्मृति रहे और बाबा के हम इतने प्यारे बने कि बाबा भी हमेशा हमें याद करे और सहज योगी बन जाएंगे जब हम बाप से सर्व संबंध जोड़ेंगे। कि एक बाबा ही सबसे प्यारा है। प्यारे ते प्यारे बाबा है मेरा बाबा, मीठा बाबा। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। गुड नाइट।